तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का जीके सिस्टम सीरीज में। तो कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही मौज में होंगे। तो दोस्तों आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। तो आप लोग आरपीएफ और एसएससी जीडी का जो रिजल्ट आने वाला है उसका इंतज़ार कर रहे होंगे और आरपीएफ का तैयारी कर रहे होंगे और यूपी पुलिस, बिहार पुलिस का भी डेट जारी हो गया है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग मतलब किस पर ज़्यादा फोकस करके तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो आप लोग का पिछला वीडियो दे दिया गया था जिसमें रेलवे के बारे में संपूर्ण जानकारी दिया गया था, इंडियन रेलवे के। अब आज हम देखेंगे संपूर्ण भारत का एक सामान्य परिचय, मतलब देखेंगे क्या देखेंगे, सामान्य परिचय भारत को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। जो ये लोग सीरीज चला है एसपीडी का, आप लोगों के लिए बहुत ही क्या होगा, तो बहुत ही लाभदायक होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको एग्जाम में जब आप बैठेंगे तब इसका महत्व तो आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, भारत के एक सामान्य जानकारी के बारे में समझ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। भारत दक्षिण एशिया में स्थित है और भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा देश है। जो भारत है कहाँ स्थित है, तो दक्षिण एशिया में स्थित है। और जो भारतीय उपमहाद्वीप है इसमें सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो भारत है। और जब भारतीय उपमहाद्वीप है इसमें कितने देश आते हैं, तो इसमें आते हैं पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश आते हैं। तो अब देखिए आगे देखते हैं। इसका प्राचीन नाम आर्यवत एवं जम्बू द्वीप है। जो भारत है इसका प्राचीन नाम क्या है, तो आर्यवत एवं जम्बू द्वीप है। अधिकांश भारतीय काकेशियाई या काकेसाइड मानव प्रजाति के समूह से संबंधित है। जो अधिकांश भारतीय है वो किस प्रजाति के समूह से संबंधित है, तो काकेशियाई एवं काकेसाइड प्रजाति से संबंधित है। अब देखिए, सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान एवं यूनानियों ने इंडिया कहा था। जो सर्वप्रथम है भारत को क्या कहा था, तो ईरानियों ने हिंदुस्तान नाम दिया था और यूनानियों ने इसे इंडिया कहकर पुकारा था। अब देखिए आगे। भारत उत्तर में नेपाल, भूटान एवं चीन है। एक सेकेंड दोस्तों, स्क्रीन थोड़ा सा इधर उधर हो गया, इसको सेट कर लेते हैं। अब देखिए हाँ, जो भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान एवं चीन है। जो भारत मतलब उत्तर में कौन से देश है, तो नेपाल, भूटान एवं चीन है। और जब दक्षिण में देखेंगे तो श्रीलंका एवं हिंद महासागर से इसका सीमा बनता है। अब देखिए, भारत के पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी है तथा पश्चिम में पाकिस्तान एवं अरब सागर है। तो अब देखिए, भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर यानी कि हिंद महासागर का नामकरण किया गया है। मतलब भारत ही ऐसा एक देश है जिसके नाम पर एक समुद्र है। क्या है, यानी इसका नाम क्या है, तो हिंद महासागर। अब देखिए, हिंद महासागर का अन्य नाम क्या है, तो रत्नाकर है। और इसे हिंद महासागर को शांत क्षेत्र या 7 समुद्रों की कुंजी कहा जाता है। जो हिंद महासागर है इसका अन्य नाम क्या है, तो रत्नाकर है। और जब हिंद महासागर है इसे शांत क्षेत्र या 7 समुद्रों का कुंजी कहा जाता है। तो अब देखिए, हिंद महासागर का पश्चिमी भाग अरब सागर है एवं पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी कहलाता है। जो हिंद महासागर है इसका पश्चिमी भाग क्या है, तो इसका पश्चिमी भाग अरब सागर एवं पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी कहलाता है। अब देखिए, भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाई चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। जो औसत ऊंचाई जो बोली जाती है ना, कि यहाँ का जो जमीन है इतना ऊंचा है, तो यह समुद्र तट से मापी जाती है और चेन्नई के समुद्र तट से यह ऊंचाई मापी जाती है। भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। जो मतलब भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश। और सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है और सबसे उत्तरी राज्य जो है हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश क्यों कर रहे हैं, उसके ऊपर तो लद्दाख है, तो लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, और ये एक संपूर्ण राज्य की बात कर रहा है तो यह अरुणाचल प्रदेश है। और दक्षिणी राज्य कौन सा है, तो तमिलनाडु है। ठीक है, अब देखिए, देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग लद्दाख है। ठीक है, मतलब आगे आने क्वेश्चन, मतलब जो देश का बात करेगा तो केंद्र शासित प्रदेश में तो कौन सा है, तो लद्दाख है। और जो दक्षिणी भाग कहेगा वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अब देखिए, भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। जो भारत है उस मुख्य भूमि किसके बीच है, तो देखिए 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट के बीच क्या है, पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, जो संपूर्ण भारत है उसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री
6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। अब देखिए अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार 30 डिग्री का अंतर है। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में 30 डिग्री का अंतर है। दोस्तों थोड़ा सा ये जो हैंग कर रहा है तो आप लोग मैनेज कीजिएगा, ठीक है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारतीय भूभाग के 2 बराबर भागों में काटती है। जो कर्क रेखा है वो भारत को 2 बराबर भागों में काटती है और कर्क रेखा 23.5 डिग्री से गुजरती है। कितनी गुजरती है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होकर गुजरती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जो कर्क रेखा है भारत में कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उन राज्यों को नाम देख लेते हैं। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर यह गुजरती है। कर्क रेखा सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश से तथा न्यूनतम भाग राजस्थान से होकर गुजरती है। जो कर्क रेखा है वो उसका सर्वाधिक भाग किसमें है? तो यह मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है और सबसे कम किसमें? तो राजस्थान में मात्र इसका 2 जिलों से होकर यह गुजरती है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है। जो कहाँ है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार में स्थित है। और इसकी जो उत्तरी अक्षांश कितनी है? तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। अब देखिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है को भारत का मानक समय रेखा माना है। जो ग्रीन बीच मध्य समय से जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है। जो भारत का समय रेखा है कहाँ है? प्रयाग से नैनी से होकर गुजरता है। और जो ग्रीन बीच जो इंटरनेशनल है जीएमटी से कितना हम लोग का समय रेखा आगे? तो 5.5 घंटा आगे है। अब देखिए भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। तो देखिए दोस्तों जो अरुणाचल प्रदेश है और जो कितना है ये गुजरात है, इनके मध्य जो समय का अंतर है वह 2 घंटा का समय का अंतर रहता है। अब देखिए 82.5 डिग्री, एक सेकंड दोस्तों बोर्ड थोड़ा सा हैंग कर रहा है तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। जो 82.5 डिग्री है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो राज्य कौन कौन से हैं देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एवं छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती हैं। अब देखिए भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा, एक सेकेंड दोस्तों। अब देखिए भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती हैं। देखिए जो भारतीय मानक समय रेखा है और कर्क रेखा है वो क्या करती है? एक दूसरे को आपस में कहाँ काटती है? तो छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में एक जिला है सूरजपुर जिला, उसमें एक दूसरे को काटती हैं। भारत में 9 तटीय राज्य हैं। भारत में जो तटीय राज्य हैं जिसका समुद्र से सीमा लगता है वो कितना है? तो 9 है। और 9 का नाम देख लेते हैं। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल है, ठीक है। अब देखिए इसमें भी देख लेते हैं। तो भारत का सबसे लंबा समुद्र तट चेन्नई स्थित है। जो भारत का सबसे लंबा समुद्री तट है कहाँ है? चेन्नई में स्थित है। उसका नाम क्या है? तो मरीना समुद्री तट। भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर से सीमा लगती हैं। जो भारत के 16 राज्य हैं तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसका अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, जिसमें सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल की है। पश्चिम बंगाल सबसे लंबी सीमा साझा करता है किसके साथ? तो बांग्लादेश के साथ। अब देखिए केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी 3 राज्यों में फैला है जिसका जिला यमन आंध्र प्रदेश में है, कराईकल एवं पुदुचेरी तमिलनाडु में है एवं तथा माहे केरल में स्थित है। जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी है यह 3 राज्यों में फैला है, इसका कुछ भाग 3 राज्यों में फैला है। तो देखिए एक जिला है यमन, वो कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। और 2 जिले कराइल एवं पुदुचेरी कहाँ है? तो तमिलनाडु एवं तथा माहे कहाँ है? तो केरल में स्थित है। अब देखिए भारत में कुल 20 राज्य अवस्थल और यानी कि लैंड लॉक्ड स्टेट है। इनमें से 5 राज्य जो है क्या जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय देश से सीमा नहीं बनाते हैं 20 लैंडलॉक्ड स्टेट में से। तो देखिए वो 5 राज्य कौन कौन से हैं तो उसको समझते हैं। हरियाणा है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना एवं मध्य प्रदेश एवं झारखंड है, ठीक है। और भू आवेष्टित हैं जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती हैं। अब देखिए उत्तर प्रदेश सर्वाधिक
उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों से को स्पर्श करने वाला राज्य है। जो उत्तर प्रदेश हमारा स्टेट है ये क्या है, तो सर्वाधिक राज्यों से सीमा साझा करता है, यानी कि 8 राज्यों से और एक दिल्ली से, दिल्ली एक केंद्र प्रशासित राज्य है तो वहाँ से साझा करते हैं, यानी कि टोटल केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश और राज्य से मिलाकर टोटल 9 से साझा करता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से एवं सबसे कम हिमाचल प्रदेश से लगती है। जो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किससे लगती है, तो मध्य प्रदेश से एवं सबसे कम हिमाचल प्रदेश से लगती है। अब देखिए, भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट से 12 समुद्री मील, एक मतलब समुद्री मील को हम नॉटिकल मील से भी जानते हैं, तो अब नॉटिकल मील ही बोलेंगे। देखिए, भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट से 12 समुद्री मील जिस पर भारत का अधिकार है। अब देखिए, एक समुद्री मील बराबर यानी कि एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है, तो 1.852 किलोमीटर होता है। एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है, तो एक नॉटिकल मील बराबर होता है तो 1.852 किलोमीटर। भारत का संलग्न क्षेत्र तट से मतलब समुद्री 14 नॉटिकल मील तक है। देखिए, भारत का संलग्न क्षेत्र है वह 24 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत को सीमा शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त है। मतलब जो 24 नॉटिकल मील है उस पर क्या है, भारत सीमा शुल्क वसूली कर सकता है एवं वित्तीय अधिकार भारत को प्राप्त है। अब देखिए आगे देखते हैं, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र तट से 200 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत को सागरीय जीव तथा समुद्री खनिजों का संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है। देखिए, भारत से 200 जो समुद्री नॉटिकल मील है उस पर क्या कर सकता है भारत, तो उसमें जो जीवों तथा समुद्री खनिजों संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान प्राप्त अधिकार प्राप्त है। अब देखिए, भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर गाडविन ऑस्टिन या K2 है, जो काराकोरम श्रेणी लद्दाख में स्थित है। अब देखिए, धनुषकोडी भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है। देखिए, जो धनुषकोडी है जो क्या है, भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है, जो कहाँ है, पंबन तमिलनाडु में स्थित है। अब देखिए, भारत का एक दृष्टि में देख लेते हैं। जो भारत है इसको एक दृष्टि में क्या करते हैं, तो देख लेते हैं। अवस्थित कहाँ है, कहाँ भारत स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। इसकी आकृति कैसे है, जो भारत है देश, इसका आकृति कैसा है, तो चतुष्कोणीय इसकी आकृति है। अब देखिए, राजधानी कहाँ है, तो इसकी राजधानी नई दिल्ली है। और भारत की जलवायु कैसी है, तो जो भारत की जलवायु है वो मानसूनी है। राज्यों की कुल संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 8 है। और कुल क्षेत्रफल कितना है, जो भारत का कुल क्षेत्रफल है कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और विश्व क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत कितना है, तो 2.42% है। जो टोटल जमीन है उसमें भारत का प्रतिशत कितना है, तो 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान भारत का है। जो क्षेत्र बड़े बड़े देश हैं उसमें 7वां सबसे बड़ा देश भारत है। अब देखिए, और क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में सेकेंड स्थान पर भारत आता है। जो क्षेत्रफल की दृष्टि में मतलब एशिया में दूसरे स्थान पर भारत की क्षेत्रफल आता है। अब देखिए, क्षेत्रफल में भारत से 6 बड़े देशों की देख लेते हैं। जो भारत से 6 बड़े देश हैं उनको देख लेते हैं, तो उसमें से रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील एवं ऑस्ट्रेलिया है। अब देखिए, सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन है, तो हिंदी है। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, तो हिंदी भाषा है। सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो भील है। और दूसरी जनजाति गोंड है। अब देखिए, अक्षांशीय स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशीय है, ठीक है। और देशांतरीय स्थिति कितनी है, तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। अब देखिए, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, जो भारत के उत्तर से दक्षिण की टोटल लंबाई कितनी है, तो 3214 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो 2933 किलोमीटर है। अब देखिए, पूर्वी बिंदु कौन से, किबिथु है। जो भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो किबिथु है, और अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और पश्चिमी बिंदु कौन से, तो गुहार मोती या गुहार माता है, यह गुजरात में स्थित है। अब देखिए, उत्तरी बिंदु कौन है, तो इंदिरा कौल जो लद्दाख में स्थित है और सियाचिन ग्लेशियर में काराकोरम दर्रे में है। अब देखिए, भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, मुख्य भूमि का दक्षिणतम पूछा है तो कन्याकुमारी, इसका अन्य नाम केप कुमरिन है जो तमिलनाडु में स्थित है। और सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछ लेगा भारत का तो ये इंदिरा पॉइंट है, इसका अन्य नाम क्या है, तो पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट है। अब देखिए, दक्षिण बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है, जो दक्षिण बिंदु है भारत की वो भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है, तो 876 किलोमीटर की दूरी पर है।
अस्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर है। जो अस्थल सीमा है भारत की, उसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर है। और मुख्य भूमि तट की लंबाई कितनी है, जो मुख्य भूमि तट है उसकी लंबाई कितनी है, तो 61 किलोमीटर है, जो सिर्फ तट की लंबाई है। और द्वीपों सहित इसकी लंबाई जोड़ लिया जाए तो 7516 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब देखिए, समुद्री तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है, तो 9 है। और सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो गुजरात है। सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो गोवा है। अब देखिए, सबसे छोटी तट रेखा वाला केंद्र शासित राज्य कौन सा है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अब देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश है। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र है। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र है। और न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा है, तो यह हिमाचल प्रदेश है। सर्वाधिक वनाच्छित राज्य, मतलब सबसे ज्यादा वन किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में। और सबसे कम वन किस राज्य में, तो हरियाणा में है। सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है, तो मानसीराम मेघालय में। और न्यूनतम वर्षा लेह लद्दाख में होती है। सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, ट्रांस लद्दाख है। सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, तो ट्रांस लद्दाख है। और हिमालय से लगे राज्यों की संख्या कितनी है, तो 9 है। हिमालय से लगे राज्यों की संख्या कौन सी है, तो 9 है। तो दोस्तों, ये रहा एक भारत की संपूर्ण मतलब सामान्य परिचय हो गया, संपूर्ण भारत की सामान्य परिचय। तो यह वीडियो आप लोग की कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। और आप लोग अगर अलग से कोई टॉपिक चाहते हैं विशेष करके, तो उससे आप कर सकते हैं, कमेंट कर दीजिए, उस पर जरूर हम लाएंगे उसको। तो दोस्तों, अगला चैप्टर हम लोगों का रहेगा कौन सा, तो ये रहेगा भारत के पड़ोसी देश एवं सामान्य परिचय। जो भारत के पड़ोसी देश है उसके बारे में समझेंगे, कौन से देश से कितना सीमा लगता है, कौन कौन से राज्य किस देश से सीमा लगाते हैं और कितना किलोमीटर लगाते हैं, उसको संपूर्ण जानकारी क्या करेंगे, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे तरह से आपको समझने को मिलेगा। और जो आने वाला आगामी एग्जाम है उसको देखते हुए ये सब सीरीज चालू किया गया है, जिसमें आपका बहुत सारे से एग्जाम हो गया, जैसे कि RPF हो गया, यूपी पुलिस हो गया, और GD का फिर से नोटिफिकेशन SSB दे दिया है, आने वाला है नवंबर दिसंबर में, उसका फॉर्म फिल होने लगेगा। तो ये सब जो है क्या होगा, आपको बहुत ही अच्छा कर देगा। और बिहार पुलिस के लिए भी है ये, मतलब आने वाला जितना भी एग्जाम है ना वन डे, उसके लिए बहुत ही अच्छा बुक है जो आप लोग ये प्रैक्टिस कराया जा रहा है। तो आप लोग इससे जरूर जुड़िए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना थोड़ा सा मत भूलिएगा, अगर इतना देख लिए हैं तो कर भी दीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।